अभी मैंने ओपीडी में एक प्रोसीजर किया और मैंने सोचा कि इसकी वीडियो आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि जो पेशेंट की कंप्लेंट थी वो बहुत ज़्यादा मरीज़ आउटडोर में आके कंप्लेंट कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। अब पेशेंट की मेन कंप्लेंट ये थी कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, वजाइनल डिस्चार्ज बार-बार होता है, बार-बार, और उसके बाद मुझे बार-बार मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। जब मेडिसिन ले लेती हूँ तो डिस्चार्ज ठीक हो जाता है, उसके बाद दोबारा से वैसी सूरत-ए-हाल हो जाती है और पूरे 1 साल से डिस्चार्ज के लिए मैं मेडिसिन्स इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन स्मेल भी आती है और ख़ारिश भी होती है। दूसरी कंप्लेंट ये थी कि पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग होती है, यानी कि इंटरकोर्स के बाद स्पॉटिंग होती है या ब्लीडिंग होती है। दोनों अलग-अलग मसले हैं, दोनों के अलग-अलग टेस्ट होते हैं। ओपीडी प्रोसीजर है, जिसमें हमने ये करना होता है, जो पहले हम बात करते हैं पोस्टकॉइटल ब्लीड यानी कि इंटरकोर्स के बाद होने वाली जो ब्लीडिंग है उसके लिए। उसमें हम ये करते हैं, देखना होता है कि जो बच्चेदानी का मुँह है या सर्विक्स है, उसके जो सेल्स हैं, वो खराबी की तरफ तो नहीं जा रहे। इसके लिए हम ये करते हैं कि ये स्पेकुलम एक इंसर्ट करते हैं। पहले एक कन्वेंशनल प्रोसीजर होता था, जिसमें कि आयर स्पैचुला, ये मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बनाई हुई है। उसमें हम ये जो स्पैचुला इंसर्ट करते थे स्पेकुलम वजाइना में डाल के, इसके थ्रू हम सर्विक्स से सेल लेते थे। ये एक कन्वेंशनल यानी कि पुराना तरीका था, जिसमें हमें पता चल जाता था कि पेशेंट के जब जो हमने सेल लिए हैं उसकी स्लाइड बनाई है, सेल्स ठीक हैं या मैलिग्नेंसी की तरफ जा रहे हैं या चेंज हो रहे हैं। अब जो एक लेटेस्ट तरीका है, उसमें ये एक साइटो ब्रश इसको कहते हैं, ये ब्रश आ चुका है। ये लेटेस्ट तरीका है। इसमें हमने सेम ये स्पेकुलम इंसर्ट करना है वजाइना में, इसके थ्रू जाना है और सर्विक्स में इसको हमने रोटेट करना है। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमें ये बता देता है कि सेल्स ठीक हैं, सेल्स ठीक नहीं हैं, खराब हैं या अल्लाह ना करे मैलिग्नेंसी की तरफ जा रहे हैं और हमें फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत है। दूसरा हमें ये बता देता है कि इन्फेक्शन कौन-सा है, कौन-सा ऑर्गेनिज़्म है, यानी कि जो एचपीवी वायरस है उसने ये सारा कुछ किया है और हमें ट्रीटमेंट क्या देनी है। इसमें हमें 2 तरह के टेस्ट के फ़ायदे हो जाते हैं और पेशेंट की ट्रीटमेंट में आसानी हो जाती है। दूसरा हम टेस्ट करते हैं देखने के लिए पेशेंट का कि बार-बार वजाइनल डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, बार-बार मेडिसिन लेने के बावजूद वो ठीक क्यों नहीं हो रहा। उसके लिए ये एक होता है हमारे पास पैप स्मीयर हम इसको कहते हैं, उसमें हमने ये इसको इस तरह से ओपन करना होता है और ये वाली जो स्टिक है, इसको वजाइना में जो डिस्चार्ज है, उसमें हमने डिस्चार्ज लेना है और वापस इसमें डाल देना है, लेबोरेटरी भेज देना है। 3 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आती है और हमें पता लग जाता है कौन-सा इन्फेक्शन है, कौन-सी एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट करेगी या कोई भी किसी किस्म की एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पेशेंट को मेन कंप्लेंट ये थी कि आफ्टर इंटरकोर्स स्मेल भी आती है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्चार्ज है। तो आफ्टर इंटरकोर्स स्मेल पे मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊँगी, ये बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आजकल आ रही हैं। उसके लिए ये टेस्ट बेस्ट है। ये हमें इन्फेक्शन भी बताता है और एंटीबायोटिक जो उस पे इफ़ेक्ट करने वाली है, वो भी बताता है। तो आपको इन दोनों में से कोई भी कंप्लेंट है, अपने घर में नहीं बैठना। इन दोनों के टेस्ट भी हैं, सॉल्यूशन भी है, ट्रीटमेंट भी है। आप आएँ और प्रॉपर जो है टेस्ट कराएँ, ताकि आपकी ट्रीटमेंट की जा सके।